वेलकम टू प्लास्टिक टेक इंडिया। हमारा आज का वीडियो है वो है कि जो कपलर का मोल्ड होता है उसे हम लोड कैसे करते हैं, कपलर का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, फिर इजेक्टर की सेटिंग कैसे करेंगे। और ये न्यू मोल्ड है तो हम इसका ट्रायल भी ले रहे हैं। T1 ट्रायल चालू है अभी इसका। तो मोल्ड लोडिंग से लेके कपलर इंस्टॉलेशन, इजेक्टर सेटिंग और फिर हम पार्ट का इंस्टॉलेशन, पार्ट स्टार्ट करेंगे जो नया मोल्ड का। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या सेटिंग लगाते हैं, वो सारा प्रोसेस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा मोल्ड है। अभी मेरा कलीग है वो मोल्ड डाल रहे हैं मशीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम कपलर का आपको बताएंगे कि कपलर जो है उसको हम लगाते कैसे हैं। तो आपने ये देखिए, पहले ही हम लोगों ने ये टी स्लॉट का यहाँ पे कपलर जो है वो टी स्लॉट का, ये मैं घुमा के दिखाता हूँ। ये देखिए, टी स्लॉट का कपलर हमने लगा के रखा है और एक हेक्स बोल्ट जो है उसको हम लोगों ने बनाया हुआ है, वो है हमारे मोल्ड के पीछे। आप ये देख सकते हैं, अभी ये मोल्ड आ रहा है और इसके पीछे हेक्स बोल्ट लगा हुआ है। ये सिंपल सबसे नॉर्मल टेक्निक है हमारा कपलर का मोल्ड लगाने के लिए, और जो सबसे क्विक हो सकता है, ये सबसे क्विक कपलर का जो इजेक्टर है लगाने के लिए सबसे क्विक सिस्टम यही है। दूसरे भी और सिस्टम है, आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन सा कपलर आप यूज करते हैं अपनी कंपनी में। टी स्लॉट में अभी देखिए, जो हमारा मोल्ड का हेक्स है उसको एंगेज कर दिया गया है और अभी हम इजेक्टर को बैक करके देखेंगे कि जो सेटिंग है वो हमारी बराबर है कि नहीं। अभी ये मोल्ड को पीछे लिया जा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये मोल्ड पीछे जा रहा है। हम पूरा जो मोल्ड का प्लेटन है, मूविंग प्लेटन, उससे मोल्ड को पूरा टच करके ले लेंगे। ये कन्फर्म, ये देखिए अभी ये हो गया। मोल्ड हमारा जो है मूविंग प्लेटन में पूरा टच हो चुका है। अब हम सेंटर लेने का काम करेंगे। हमारा कपलर जो है वो अभी एडजस्ट हो चुका है। अभी हम क्या कर रहे हैं, मोल्ड को आगे लेंगे और मोल्ड का सेंटर लेंगे। लोकेटिंग रिंग है वो थोड़ा छोटा है, इसके लिए हमें मैनुअल सेंटर लेना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं लोकेटिंग रिंग जो है हमारा वो छोटा है हमारे मोल्ड के लोकेटिंग गेज से। तो मैनुअल सेंटर का काम अभी चालू है। सेंटर कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक वहां पे पेपर लगाते हैं और नोजल को टच करके देख लेते हैं हमारा जो स्क्रू बूस है उसके ऊपर का जो रेडियस आ रहा है वो सेंट्रिक रेडियस है या ऑफसेट है। अगर ऑफसेट है तो फिर से हम सेंटर लेंगे और इस तरीके से करेंगे। तो ये हमें क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा लोकेटिंग रिंग छोटा है और हमें मैनुअल सेंटर लेना पड़ रहा है। लोकेटिंग रिंग अगर परफेक्ट साइज का रहा तो हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट चूंकि ये नया मोल्ड है और हमने अभी डेवलप नहीं किया है लोकेटिंग रिंग, तो मैनुअल सेंटर का हम लोग प्रोसीजर जो है वो फॉलो कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं ये जो पेपर लगाया था हम लोगों ने, ये परफेक्ट सेंटर आया है। और इवन ये जो नोजल का टिप होता है, टिप के अंदर का जो होल है वो होल भी परफेक्ट आया है। तो हमारा सेंटर हो गया। अभी हम क्लैंप टाइट करेंगे। क्लैंप टाइट करने के बाद आपको हम दिखाएंगे कि जो सेटिंग है वो करके हम आपको दिखाएंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लैंप हो गए हमारे चारों और कूलिंग का पाइप लगाया जा रहा है। अभी क्लैंप लगने के बाद मोल्ड ओपन करने के पहले ये जो लॉक प्लेट होती है मोल्ड की, इसे हमें रिमूव करना है। और एक छोटी सी जानकारी, बस हम क्लैंप यहाँ पे लगाए हैं तो जो मोल्ड का क्लैंपिंग का प्लेट होता है उस प्लेट की जो थिकनेस होती है उससे ज्यादा हमारी थिकनेस क्लैंप का जो स्पेसर होता है उसमें होना चाहिए, नहीं तो मोल्ड आपका स्लिप कर सकता है। एक बस नॉलेज के लिए है, छोटी सी बात है ये मोल्डिंग में, बट बड़ा इंपैक्ट है इसका। अगर हमने गलती किया और ये स्पेसर जो है, स्पेसर का थिकनेस हमने मोल्ड के प्लेट से कम रखा है तो हमारा मोल्ड स्लिप होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। तो अभी हमारा जो सुपरवाइजर है वो ओपन करेगा हमारे लॉक प्लेट को और फिर हम क्रेन को रिलीज कर देंगे और मोल्ड ओपन करके आपको इजेक्टर की जो सेटिंग है, कपलर का इजेक्टर लगाया इस पे, उसकी सेटिंग हम आपको बताएंगे। अब देख रहे हैं क्लैंप हो गया, कूलिंग लाइन सारी लग गई और जो लॉकिंग प्लेट था वो भी रिमूव कर दिया गया है। अब हम क्रेन को रिलीज करेंगे और फिर हम इजेक्टर की सेटिंग देखते हैं। मोल्ड हमारा लग चुका है पूरा। अभी हम क्या करते हैं, मोल्ड ओपन करेंगे।
ये PASL मशीन है 220 टन। ये मोल्ड ओपन। और अब हम इजेक्टर चेक करते हैं। तो इजेक्टर की सेटिंग पे चलेंगे। ये इजेक्टर की सेटिंग है। अभी आप देखिए तो हमने प्रेशर रखा हुआ है 30 बार, स्पीड रखा है 35 और 50 तक का हमने ओपनिंग दिया है। मैं आपको इजेक्टर यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए कपलर से बेनिफिट क्या है हमें कि अगर इस मोल्ड में अभी जैसा आप देख सकते हैं स्प्रिंग नहीं था, मोल्ड के इजेक्टर के लिए स्प्रिंग का प्रोविजन नहीं है। और मोल्ड बड़ा होने के कारण इसमें लिफ्टर देखिए बहुत बड़े बड़े हैं। तो स्प्रिंग देने कपलर लगाने से बेनिफिट क्या होता है कि हमारा कुछ जाम हुआ तो कपलर उसको खींच के रखेगा अपनी तरफ, ऐसा है। और वैसे भी इसको आप देखिए तो सपोर्टिंग प्लेट्स दिए हुए हैं, रिटर्न प्लेट्स, रिटर्न का देखिए टाई बार दिया हुआ है यहाँ पे इजेक्टर का। अगर हमारा कपलर किसी भी रूप में फेल भी होता है तो ये जो रिटर्न के बार है ये इजेक्टर प्लेट को पीछे की तरफ ले ही जाता है। तो ये अभी इजेक्टर, अभी यहाँ पे कितना आपको इजेक्टर रखना है वो डिपेंड करता है हमारा पार्ट कितना है। अभी ये 50 है, मैं इसको 80 mm भी रख तक के दिखाता हूँ आपको वो कितना आगे आ रहा है। अभी देखिए 80 mm हुआ, मैं इजेक्टर मार रहा, ये इतना ओपनिंग आ गया इजेक्टर का, ये इतना ओपनिंग इजेक्टर का आ रहा है। तो ये सेटिंग हो गई हमारी इजेक्टर की। मोल्ड क्लोज करते हैं, आपको दिखाता हूं मैं। ये इजेक्टर फॉरवर्ड किया, रिट्रेक्ट किया, मोल्ड अब टनेज में ले रहा हूं, मोल्ड टनेज में आ गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पर्जिंग और फिर मोल्ड का सेटिंग। अभी हम लोग पर्जिंग मार रहे हैं ताकि मटेरियल तो सेम है जो हमारा लास्ट मोल्ड चालू था PPCP का, सेम है। तो हल्का सा पर्जिंग मारेंगे और फिर हम मोल्डिंग स्टार्ट करेंगे। अभी रिफिलिंग हो रहा है, इससे क्या होता है जो भी वेस्टेज रहेगा या फिर बर्न मटेरियल रहेगा बैरल के अंदर वो रिमूव हो जाएगा, ताकि हमारा जो पार्ट हो, जो प्रोडक्ट है हमारा, वो बेटर आए। ये पर्जिंग हो रहा है, इसके बाद हम इंजेक्शन की सेटिंग करेंगे। तो पर्जिंग का प्रोसेस हो चुका है। अभी हम मोल्ड ओपन करेंगे। मोल्ड ओपन करने के बाद कैविटी को क्लीन करेंगे क्योंकि न्यू मोल्ड है और उसमें एंटी कोरोजन स्प्रे लगाया हुआ रहता है। तो हम मोल्ड क्लीनिंग का काम करते हैं पहले। ये हमारा सारा वेंट लाइन जो भी है वो पूरा क्लियर करके क्लीन कर ले रहे हैं ताकि हमारा इशू ना आए मोल्डिंग के टाइम पे। क्लीनिंग हो गई हमारी मोल्ड की। अब हम इंजेक्शन शॉट लेने के लिए रेडी हैं। बैरल हम टच कर रहे हैं आगे, देखिए बैरल टच हुआ। ये हमारा सेंसर भी ओके है यहाँ पे। हम इंजेक्शन का शॉट ले रहे हैं अभी। हमारा इजेक्टर का जो सेटिंग है वो हम पार्ट आने के बाद देखेंगे कि हमें कितना रखना है। कूलिंग ओवर हो चुका है, मोल्ड ओपन हो रहा है अभी। ये अभी देखिए पार्ट निकलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, इसका इजेक्टर का साइज थोड़ा सा और इजेक्टर का पोजीशन बढ़ाते हैं हम। ये 80 mm है, इसको 100 mm तक ले जाते हैं। अभी चेक करेंगे एक बार कि पार्ट रिमूव हो रहा है कि नहीं। आपको शॉर्ट साइज कैलकुलेशन का भी एक वीडियो दिखाया था, हम लोगों ने बनाया था, उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया है और ये शॉर्ट लिया है और ये हमारा पार्ट रहा। नेक्स्ट शॉट लेते हैं और फिर इजेक्टर का हम और देखते हैं और रिलीफ दे सकते हैं क्या। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है हमारे जो कलीग है उनको, तो मैं इसको 105 mm से और बढ़ाता हूँ। ये इजेक्टर की सेटिंग
और फिर हम देखते हैं पार्ट। मोल्ड ओपन हो रहा है, ये पार्ट आया। तो ये रहा टोटल हमारा इजेक्टर का, कपलर वाले इजेक्टर जिस मोल्ड में है उसका पूरा का पूरा सेटअप। और ये हम पार्ट निकाल रहे हैं। तो हमें सजेशन में हमें बताते रहिए कि कौन सा नया टॉपिक के ऊपर हम बनाएं। ये एक सजेशन आया था हमारे सब्सक्राइबर का कि कपलर वाले मोल्ड का एक वीडियो बनाइए सर, वो फेरोमेटिक मशीन पे। तो फेरोमेटिक का आज ऑप्शन नहीं था हमारे पास, तो हमने PSL मशीन पे ये बनाया है। हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और भी ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस के लिए जुड़े रहें प्लास्टिक टेक इंडिया के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लास्टिक टेक इंडिया।